हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईबीपीएस की तरफ से जो नई वैकेंसीज़ निकाली गई हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की, उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे कि इसको फिल करने की क्या योग्यता रहेगी, कितनी वैकेंसीज़ रहेंगी, कैसे आप इसको फिल कर सकते हैं और कौन कौन फिल कर सकता है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे और साथ ही साथ हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस नोटिफिकेशन की सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, यानी कि आप कब तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आप 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और जो आपकी फ़ी पेमेंट रहेगी वो भी आप 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक ही कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें आपकी एक प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग रहेगी जो कि अगस्त 2025 में रखी गई है, यानी कि तब तक आपकी जो है ले ली जाएगी जो आपकी प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद आपका एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन रहेगा, वो भी आपका अगस्त में ही हो जाएगा, जिसका रिज़ल्ट जो है सितंबर में आ जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन को जो है क्लियर कर लेंगे तो उनको जो है एक मेन एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा जो कि आपका अक्टूबर 2025 में हो जाएगा और उसके बाद इसका रिज़ल्ट भी जो है नवंबर 2025 में आ जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको एक पर्सनैलिटी टेस्ट देना पड़ेगा जो कि आपका नवंबर या फिर दिसंबर 2025 में ले लिया जाएगा और जो आपकी अलॉटमेंट रहेगी वो जनवरी-फरवरी 2026 तक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी। उसके बाद आपको इंडेक्स बताया गया है कि इस पूरी नोटिफिकेशन में क्या क्या रहेगा, आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको बताया गया है कि जो आईबीपीएस की तरफ से ये एग्ज़ाम लिया गया है इसमें कौन कौन से बैंक जो है आपको जो है जॉब देंगे, जिनकी तरफ से वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि आपके पास रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो दोस्तों, ये आपके जो है बैंक्स बताए गए हैं जिनकी तरफ से जो वैकेंसीज हैं निकाली गई हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको पे स्केल बताया गया है जो आपकी पीओ की पोस्ट के लिए रहेगा। जो आपकी मिनिमम पे स्केल रहेगा वो 48,480 से स्टार्ट हो जाएगा और इसके साथ ही जो भी आपके अलाउंस रहेंगे आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पर वो आपको सब भी दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है जिसमें आपको सबसे पहले एज लिमिट बताई गई है, यानी कि जिनकी भी एज 20 से लेकर के 30 साल के बीच में है वो इस पोस्ट को जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ एज रिलैक्सेशन बताई गई है जो कि SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और जो PWBD कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 10 साल की रहेगी और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की रहेगी। तो दोस्तों, उसके बाद आपको योग्यता बताई गई है, यानी कि आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री जो है पास होना आपका कंपलसरी रहेगा कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है जो कि 175 रुपीज़ रहेगी SC/ST कैंडिडेट्स के लिए और PWBD के लिए एंड 850 रुपीज़ रहेगी बाकी बचे हुए सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों, इसके बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा जिसमें आपसे 3 सेक्शंस पूछे जाएंगे, जिसमें से रहेगा आपका पहला सेक्शन इंग्लिश का, दूसरा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का और तीसरा रीजनिंग एबिलिटी का। जो इंग्लिश का रहेगा उसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी दोनों सेक्शंस में से आपसे 35 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे और जो आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो आपका 30 एंड 40 मार्क्स रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो आपका एग्ज़ाम रहेगा ये 2 मीडियम में रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी में, और हर एक सेक्शन के लिए आपको जो है 20 मिनट्स दिए जाएंगे अलग से और टोटल जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो 60 मिनट के लिए रहेगा। तो दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे जो आपका मेन का एग्ज़ाम रहेगा उसके बारे में बताया गया है। इसमें आपसे सबसे पहले रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा, उसके बाद जनरल एंड इकोनॉमी के बारे में, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में और उसके बाद डाटा एनालिसिस के बारे में। जो रीजनिंग रहेगा उसमें आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल
इकोनॉमी के बारे में आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में 35 एंड डाटा एनालिसिस के भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका मैथ मार्क्स रहेगा, टोटल आपका 200 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम रहेगा। तो इसमें भी आपकी 2 ही लैंग्वेज रहेंगी, इंग्लिश एंड हिंदी, और इसके लिए भी आपको अलग से टाइम दिया जाएगा हर एक सेक्शन के लिए। 50 मिनट्स रीजनिंग के, 25 मिनट्स जनरल एंड इकोनॉमी बैंकिंग के, और 40 मिनट्स इंग्लिश लैंग्वेज के एंड डाटा एनालिसिस के लिए आपको 45 मिनट्स जो है दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, जिसमें आपको ऐसे या फिर कॉम्प्रीहेंशन करके दिखाना पड़ेगा, जो कि 2 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स आपके 25 रहेंगे, जिसके लिए आपको जो है 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा, जो कि एक नॉन क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो भी कैंडिडेट्स जो है मेंस का पेपर जो है क्लियर कर लेंगे, उनको जो है इसके लिए अपीयर होना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आपको बताया गया है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए 0.25 मार्क्स की आपकी एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 0.25 मार्क्स जो है आपके काट लिए जाएंगे। उसके बाद आपको कट ऑफ स्कोर्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपको बताया गया है कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि रहेगी www.ibps.in पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है नई रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, और सारा फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट करने से पहले एक बार अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो जाए। और उसके बाद आपको जो आएगा ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए, तो आप जो है उसके बाद अपनी जो भी आपकी फ़ीस होगी वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही जो है अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी और मोड से सबमिट की गई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आगे आपको वैकेंसीज़ की सारी जानकारी दी गई है। बैंक वाइज जो है आपकी कैटेगरी वाइज आपको सारी वैकेंसीज़ बताई गई हैं, जो कि आपकी टोटल वैकेंसीज़ रहेंगी 5208 वैकेंसी जो है आपके पास टोटल अवेलेबल रहेंगी, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखी है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको एग्जामिनेशन सेंटर बताए गए हैं। आप सबसे पहले अपनी स्टेट चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सामने दिए गए एग्जामिनेशन सेंटर में से जो भी आपको सबसे नज़दीक लगता है, आप वहाँ पर जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि पंजाब के लिए आपको बता रखा है अमृतसर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, जलंधर, लुधियाना, मोगा, मोहाली, पठानकोट, पटियाला एंड फगवाड़ा। आप यहाँ पर जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इस वीडियो से सहायता मिली होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।